Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। लोजपा में पद और पावर को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा और लोजपा के एमपी पशुपति कुमार पारस के बीच खींचतान जारी है। आज सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अपने चाचा को अपनी ताकत दिखाई है। चिराग पासवान की इस बैठक पर पशुपति पारस ने कहा कि एलजेपी संविधान के तहत चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इसीलिए उनकी आज की बैठक अवैध है। जो लोग आज की बैठक में गए थे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके बेटे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के कारण वित्तीय दिक्कतों के चलते उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। करीब 60 वर्ष की आयु की किरण पर्दीकर ने कई साल पहले अपने पति को खो दिया था और उन्होंने सिलाई करके अपने बेटे को पाला। योगी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करती हो, मगर इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखाने वाले एक अधिकारी का वीडियो बाराबंकी में वायरल हुआ है, जो कैमरे के सामने सिर्फ घूस की रकम ही नहीं ले रहा बल्कि इसके बदले काम हो जाने का दावा भी कर रहा है। ये अधिकारी तहसील में माल बाबू के पद पर तैनात है और जमीन को फ्री होल्ड करवाने के नाम पर नोटों की गड्डियां लेता नजर आ रहा है। पंजाब में पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के पंजाब सरकार के फैसले को शनिवार को आलोचना करते हुए कहा कि इसके लिए केवल योग्यता ही मानदंड होना चाहिए। नवजोत कौर सिद्धू का बयान पंजाब सरकार द्वारा कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को विशेष मामले के तहत पुलिस इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार नियुक्त करने का फैसला करने के एक दिन बाद आया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पहले के मुकाबले अब कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से उभर चुके मरीजों को ब्लैक और ग्रीन फंगस के केस सामने आ रहे हैं। अब पंजाब में भी ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। इसकी पुष्टि जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह ने की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही सांसदों, विधायकों, धर्म गुरुओं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और एनजीओ प्रतिनिधियों से ओपन संवाद किया। इस दौरान धर्म गुरुओं ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग उठाई। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत और दरगाह शरीफ के प्रतिनिधि के साथ ही अन्य धर्म गुरुओं ने कहा कि जब सभी क्षेत्रों को लॉकडाउन से राहत दी गई है तो धार्मिक स्थलों को भी कुछ राहत राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस संबंध में 1-2 दिन में फैसला लिया जाएगा कि धार्मिक स्थलों को किस सीमा तक खोला जा सकता है। कोरोना काल में न जाने कितने लोगों से क्या क्या छिन गया, फिर भी इनमें से कईयों ने हिम्मत नहीं हारी। जमशेदपुर की तुलसी कुमारी भी उन्हीं में से एक है। 7 साल की तुलसी कीनन स्टेडियम के सामने आम बेचती है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद तुलसी ग्राहकों का इंतजार करती नजर आई। दरअसल वह आम बेचकर नया मोबाइल खरीदना चाहती है ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, इसीलिए तुलसी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रही। पिछले साल से उनकी पढ़ाई बंद है। हरियाणा के जींद जिले में किसानों ने खटकर टोल प्लाजा पर अब पक्का कब्जा जमा लिया है। दरअसल हाल ही में आए तूफानों ने हर बार किसानों के मोर्चे को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब की बार किसानों ने जमीन में 3 फीट गहराई तक लोहे के पाइप और जींद पटियाला दिल्ली सड़क के बीचों बीच ईंटों से पक्का मोर्चा तैयार कर दिया है। किसानों ने कहा सरकार के साथ साथ अब भगवान को परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को अयोध्या मंडल के उप निदेशक कृषि अशोक कुमार को तात्कालिक प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
विभागीय बैठक में कृषि उप निदेशक अशोक कुमार प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पेंडिंग केसेस की जानकारी नहीं दे पाए। यही नहीं, जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गेहूं खरीद के क्लस्टर के बारे में जानकारी मांगी तो वो भी नहीं दे पाए। नाराज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैठक में ही कृषि उप निदेशक अशोक कुमार को तात्कालिक प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और बैठक में मौजूद संयुक्त कृषि निदेशक की भी स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। शुरुआती 10 दिन यानी 10 जुलाई तक केवल चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 4 धामों में दर्शन की अनुमति होगी। चारों धाम इन्हीं जिलों में मौजूद है। 11 जुलाई से राज्य के अन्य जिलों के लिए भी यात्रा खोल दी जाएगी, लेकिन इस दौरान कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता रखी गई है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.